बेईमानो 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 बेईमान हो। जनता के बीच किया हुआ वादा अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो वो भी एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। आपको जब नंबर आए तो बोल देना, और हमें पता है आपका नंबर भी नहीं आएगा आपकी पार्टी में, ये भी पता है हमें। और उस भ्रष्टाचार में अगर किसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो बीजेपी की और एनडीए की सरकार ने बनाया है। अध्यक्ष जी डिस्टर्ब ना करिए, सभापति महोदय मेरा टाइम इसमें काउंट नहीं होगा। अयोध्या से अवधेश जी क्या जीत गए? आप लोगों को इतनी नफरत हो गई कि एक भी उत्तर प्रदेश का एक बार भी नाम नहीं आया। सभापति महोदय, ये सरकार पूरी तरह से गरीब विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, बुनकर विरोधी, छात्र विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मजदूर विरोधी। अरे यार बेईमानी से जीता है तो ज्यादा ना बोलो, मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो। 10 साल आपने राज कर लिया है, आखिर 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार कहां है? इतना भी हक नहीं कि पूरे बजट भाषण में एक बार उत्तर प्रदेश का नाम आ जाता। अरे छोड़िए यार, अबे कोई नोटिस नहीं लेता तुम्हें, छोड़ो कोई नोटिस नहीं लेगा तुम्हें। वित्त मंत्री अपने जवाब में बता दे, अनुसूचित जनजाति का एक भी व्यक्ति देश में अरबपति हो तो बता दो। नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, सदन चल रहा है, संसद सत्र चल रहा है और उस दौरान हर एक सांसद अपनी अपनी बात रख रहा है। बारी आई धर्मेंद्र यादव की। जी हां, अखिलेश यादव के भाई समाजवादी पार्टी के सांसद आजमगढ़ से जिनकी बारी आई और उन्होंने जमकर सरकार पर हमला बोला, आग बबूला दिखाई दिए, अलग ही अंदाज में दिखाई दिए धर्मेंद्र यादव। क्या कुछ कहा, एक एक बात हम आपको सुनाने जा रहे हैं। धर्मेंद्र यादव ने किस तरह से सरकार पर हमला बोला और सबसे बड़ी बात, आखिर किस बात पर सरकार के लोगों को धर्मेंद्र यादव ने कह दिया आप बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो। ऐसा क्यों कहा, यह सब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, किस तरह से तंज कसते हुए धर्मेंद्र यादव ने तीरंदाज कहा सरकार को, सरकार के लोगों को, वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस सत्र में अपना पहला भाषण दे रहे थे धर्मेंद्र यादव और इस भाषण में उन्होंने जिक्र करते हुए सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का जिक्र किया और उससे अपनी बात की शुरुआत की। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि बजट एक व्यापक विषय है, इसको लेकर कहां से शुरू किया जाए ये समझ से परे है। धर्मेंद्र यादव ने बजट में कुछ खास नहीं है कहा और कहा चुनिंदा उद्योगपतियों को छोड़कर देश के 140 करोड़ लोगों में से 95% आबादी आज के समय में बर्बाद है। जरा ये बयान सुनिए। सभापति जी, सबसे पहले श्रद्धेय नेताजी को मैं नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने संघर्ष, अपनी हिम्मत, साहस और अपने पूरे जीवन की तपस्या समाज के उत्थान के लिए, देश और उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए और समाज के हर व्यक्ति की तरक्की और खुशहाली के लिए उन्होंने जो अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से उनको नमन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, बजट एक व्यापक विषय है और जब इस विषय के बारे में सोचते हैं तो समझ में नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें, क्योंकि देश में आज कोई वर्ग नहीं बचा है। कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों में से कम 95% लोग ऐसे हैं जो आज पूरी तरह से बर्बाद हैं। इसके बाद दोस्तों, बजट पर धर्मेंद्र यादव ने आगे बोला। धर्मेंद्र यादव ने स्वास्थ्य बजट की चर्चा की और उसकी चर्चा करते हुए कहा कि 2023 और 24 में इस मद में बजट घटा दिया गया है। कृषि बजट 2014 तक 5.5% था, 2024 आते आते 3.15% रह गया है। शिक्षा का बजट 2013 और 14 में 4.77% था और अब वो 2023-24 तक 2.5% रह गया है। तो जो अलग अलग सेक्टर्स में बजट घटा दिए गए हैं उसका जिक्र कर रहे हैं धर्मेंद्र यादव। गरीब और आम लोगों के जरिए जरूरी चीजों का बजट घटा दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की यह सरकार गरीब विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, बुनकर विरोधी, छात्र विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी और मजदूर विरोधी है। सुनिए। स्वास्थ्य का है तो स्वास्थ्य 2023 और 24 में बजट घटा दिया है। किसानों का बजट जहां यूपीए के सरकार के समय 2014 तक 5.5 था, वहीं 24 आते आते ये 3.15 रह गया है।
शिक्षा का बजट जहां 2013 में 4.77 था, आज 23-24 आते आते ये 2.5% रह गया है। इसी तरह से जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, सभापति महोदय, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, ये जो बीजेपी की एनडीए की सरकार है, ये सरकार पूरी तरह से गरीब विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, बुनकर विरोधी, छात्र विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मजदूर विरोधी, जितनी भी अगर उपाधियां दी जाएंगी सभापति महोदय वो कम हैं। और मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं उदाहरण सहित आपको जब नंबर आए तो बोल देना, और हमें पता है आपका नंबर भी नहीं आएगा आपकी पार्टी में, ये भी पता है हमें। अरे वित्त मंत्री जी, उत्तर प्रदेश से आते हो, इतना भी हक नहीं कि पूरे बजट भाषण में एक बार उत्तर प्रदेश का नाम आ जाता। इतना अयोध्या से नफरत हो गई, अयोध्या से अवधेश जी क्या जीत गए, आप लोगों को इतनी नफरत हो गई कि एक भी उत्तर प्रदेश का एक बार भी नाम नहीं आया सभापति महोदय। इसे मैं आज इस मौके पर सभापति महोदय देश के गरीबों, किसानों, नौजवानों, व्यापारियों, बुनकरों सभी की ओर से कहना चाहता हूं, ये बजट देश विरोधी बजट है। इसके बाद दोस्तों धर्मेंद्र यादव बेहद गुस्से में दिखाई दिए। धर्मेंद्र यादव ने सरकार पर जोरदार हमला बोला और सरकार को कहा कि तुम बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो। क्यों, किस बात पर कहा वो सुनिए। धर्मेंद्र यादव ने मुलायम सिंह यादव का जिक्र किया दोस्तों और कहा कि चुनावी वादों को पूरा ना करना भी एक प्रकार से भ्रष्टाचार है। ये बात नेताजी कहा करते थे। इस भ्रष्टाचार में अगर किसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो वो बीजेपी एनडीए की सरकार ने बनाया है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आपने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। इस पर सत्ता पक्ष की ओर से टोका टोकी होने लगी, उधर से आवाज आने लगी एनडीए के खेमे से। इस पर धर्मेंद्र यादव भड़क गए और उन्होंने कहा कि कैसे जीत कर आए हो, पता है, मालूम है कि आप कितने बड़े तीरंदाज हो, आप बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो। जरा सुनिए। सभापति महोदय, श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा कहा है कि चुनाव में या जनता के बीच किया हुआ वादा अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो वो भी एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। और उस भ्रष्टाचार में अगर किसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो बीजेपी की और एनडीए की सरकार ने बनाया है। सभापति महोदय, 2014 के चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी ने वादे किए कि 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे। स्वामीनाथन जी, जिनको भारत रत्न दिया है, सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन वो धन्यवाद अधूरा है जब तक उनकी सिफारिशों को नहीं मानते हो। 2007-8 से लगातार मांग चल रही है देश में कि स्वामीनाथन जी की जो सिफारिश है किसानों को 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का, एमएसपी की गारंटी देने का, कानूनी हक और अधिकार देने का, उस गारंटी को आज तक नहीं माना, आज तक नहीं माना, आज तक नहीं माना। स्वामीनाथन जी को आज तक नहीं माना। अध्यक्ष जी, डिस्टर्ब ना करिए। सभापति महोदय, मेरा टाइम इसमें काउंट नहीं होगा। आप इधर, अरे यार, बेईमानी से जीता है तो ज्यादा ना बोलो। मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो। इधर बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो। दोस्तों, इस बार सदन में धर्मेंद्र यादव अलग ही मूड में दिखाई दिए, अलग ही अंदाज में दिखाई दिए, बेहद गुस्से में दिखाई दिए। रोजगार और युवाओं का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया धर्मेंद्र यादव ने। उन्होंने कहा कि घोषणा के तहत 10 साल में 20 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे जो बीजेपी की सरकार ने घोषणा की थी, वो कहां है। इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से एक सदस्य ने कहा कि नौजवानों पर गोली भी चलवाई गई थी। इस पर धर्मेंद्र यादव फिर भड़क गए, फिर गुस्से में आ गए। दोस्तों, गुस्से में लाल धर्मेंद्र यादव ने कहा कि छोड़ो यार, तुम्हें कोई सीरियसली नहीं लेता है। उन्होंने कहा कि 10 साल बाद रोजगार की याद आई तो आप ट्रेनिंग की बात करते हो। जरा सुनिए। सभापति महोदय, नौजवानों को कितना गुमराह किया गया। नौजवानों से कह दिया गया हर साल 2 करोड़ रोजगार। मैं आज सवाल पूछता हूं अपने नौजवानों की ओर से, बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार में बैठे लोग, 10 साल आपने राज कर लिया है, आखिर 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार कहां है। अरे छोड़िए यार, अबे कोई नोटिस नहीं लेता तुम्हें, छोड़ो छोड़ो, कोई नोटिस नहीं लेगा तुम्हें। 20 करोड़ नौजवान के रोजगार का हिसाब कहां है। आज 11वें बजट में जब याद आई तो वो भी ट्रेनिंग की बात करते हो।
मैं कहना चाहता हूं IIM, IIT के नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहे हो। आप सोच रहे हो इंटर्नशिप के इस छोटे से शगुफे से नौजवान खुश होंगे? देश के नौजवान खुश होने वाले नहीं हैं। सभापति महोदय, शिक्षा के मसले पर लगातार बजट घटाया जा रहा है, लगातार सरकारी शिक्षा कम की जा रही है, और ये बीजेपी की सरकार की लगातार प्रयास है कि नौजवान शिक्षित होंगे तो सवाल पूछेंगे। देश की JNU से लेके BHU से लेके MU से लेके जितने बड़े संस्थान हैं, सारे संस्थानों को बर्बाद कर दिया है। दोस्तों, धर्मेंद्र यादव ने सामाजिक असमानता का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि 2014 में देश के वेल्थ में पिछड़ों की हिस्सेदारी 17% थी। 10 साल की एनडीए सरकार के बाद पिछड़ों की आर्थिक हिस्सेदारी 9% है। उन्होंने वित्त मंत्री को चुनौती देते हुए कहा, सुनिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। वित्त मंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि अगर अनुसूचित जनजाति का अगर कोई भी व्यक्ति अरबपति हो तो उसके बारे में बताएं। एक भी अरबपति दलित पिछड़ों को बनाया हो उसके बारे में बताएं। जरा सुनिए अलग ही अंदाज में क्या कुछ कहा धर्मेंद्र यादव ने। सामाजिक असमानता, सभापति महोदय, 2014 में जिस समय सरकार बनी थी एनडीए की, उस समय देश की जितने भी जो आर्थिक चीजें थी, जो वेल्थ थी, उसमें पिछड़ों की हैसियत 17% थी, 17%, और आज 10 साल की एनडीए की सरकार के बाद पिछड़ों की आर्थिक हैसियत हो गई है केवल 9%। मैं कहना चाहता हूं चुनौती के साथ, वित्त मंत्री अपने जवाब में बता दें, अनुसूचित जनजाति का एक भी व्यक्ति देश में अरबपति हो तो बता दूं, एक भी अरबपति हो तो बता दूं, एक भी दलित को अरबपति आपने बना दिया हो तो बता दो, एक भी पिछड़े को बना दिया हो तो बता दो। आप जवाब में दे देना, आप डेटा दे देना, आप डेटा दे देना, हमारी दबाव नहीं रुकेगी। सभापति महोदय, जब बीजेपी की सरकार, जब बीजेपी के लोग विपक्ष में रहे तो ओपीएस की बातें किए। 10 साल से आप सत्ता चढ़ा रहे हो, 11वां बजट पेश कर रहे हो। पूरा देश आज ओपीएस के लिए, सरकारी कर्मचारी परेशान है। कहीं ओपीएस की चर्चा नहीं है, पुरानी पेंशन की कोई चर्चा नहीं है। सभापति महोदय, पुरानी पेंशन तो पुरानी पेंशन, हम मांग करते हैं। बहुत बड़े राष्ट्रभक्त आप बनते हो, मैं मांग करता हूं देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस को आप पुरानी पेंशन दीजिए, मैं मांग करता हूं। तो ये जो आरक्षण को खत्म करने के तरह तरह के जो आप लोग षड्यंत्र अपना रहे हो, इस षड्यंत्रों को देश का जनमानस पूरी तरह से जान भी चुका है, पहचान भी चुका है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश से तो आपको कर ही दिया है बाहर, देश से भी बाहर जल्दी करेंगे, और हमारे साथी मिलकर दूसरे प्रांतों से भी बाहर करेंगे। तो दोस्तों, सत्र चल रहा है। समाजवादी पार्टी के 37 सांसद इस बार सदन में मौजूद हैं, एक एक करके सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हमने आपको दिखाया था किस तरह से अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग सांसद समाजवादी पार्टी के किस तरह से सरकार पर हमलावर हैं, और सबसे बड़ी बात, धर्मेंद्र यादव ने किस तरीके से सरकार पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी की धमक इस बार सदन में सत्र के दौरान उसकी गूंज सुनाई दे रही है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।